सभी धर्म सत्य। स्वामी विवेकानंद जी। शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता की अभिव्यक्ति जो सब मनुष्यों में पहले ही से विद्यमान है। जिस प्रकार बहुत सी नदियां जिनका उद्गम विभिन्न पर्वतों से होता है टेढ़ी या सीधी बहकर अंत में समुद्र ही में गिरती है, उसी प्रकार ये सभी विभिन्न संप्रदाय तथा धर्म जो विभिन्न दृष्टि बिंदुओं से प्रकट होते हैं सीधे या टेढ़े मार्गों से चलते हुए भी अंततः तुम्ही को प्राप्त होते हैं। किसी एक धर्म का सत्य होना अन्य सभी धर्मों के सत्य होने के ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण स्वरूप, अगर मेरे 6 उंगलियां हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के नहीं हैं, तो तुम कह सकते हो कि मेरे 6 उंगलियों का होना असामान्य है। यही बात इस तर्क के संबंध में भी कही जा सकती है कि कोई एक धर्म सत्य है और अन्य सभी झूठे हैं। किसी एक ही धर्म का सत्य होना वैसा ही अस्वाभाविक है जैसा संसार में किसी एक ही व्यक्ति के 6 उंगलियों का होना। इस तरह हम देखते हैं कि अगर कोई एक धर्म सत्य है तो अन्य सभी धर्म भी सत्य हैं। उनके आसारभूत तत्वों में अंतर पड़ सकता है पर तत्वतः सभी एक हैं। अगर मेरी 5 उंगलियां सत्य हैं तो वे सिद्ध करती हैं कि तुम्हारी 5 उंगलियां भी सत्य हैं। क्या धर्म को भी स्वयं को उस बुद्धि के आविष्कारों द्वारा सत्य प्रमाणित करना है जिसकी सहायता से अन्य सभी विज्ञान अपने को सत्य सिद्ध करते हैं? बाह्य विज्ञान के क्षेत्र में जिन अन्वेषण पद्धतियों का प्रयोग होता है, क्या उन्हें धर्म विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रयुक्त किया जा सकता है? मेरा विचार है कि ऐसा अवश्य होना चाहिए और मेरा अपना विश्वास भी है कि यह कार्य जितना शीघ्र हो उतना ही अच्छा। यदि कोई धर्म इन अन्वेषणों द्वारा ध्वंस प्राप्त हो जाए तो वह सदा से निरर्थक धर्म था, कोरे अंधविश्वास का, एवं वह जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ही अच्छा। मेरी अपनी दृढ़ धारणा है कि ऐसे धर्म का लोप होना एक सर्वश्रेष्ठ घटना होगी। सारा मैल धुल जरूर जाएगा पर इस अनुसंधान के फलस्वरूप धर्म के शाश्वत तत्व विजयी होकर निकल आएंगे। वह केवल विज्ञान सम्मत ही नहीं होगा, कम से कम उतना ही वैज्ञानिक जितनी की भौतिकी या रसायन शास्त्र की उपलब्धियां हैं प्रत्युत और भी अधिक सशक्त हो उठेगा, क्योंकि भौतिक या रसायन शास्त्र के पास अपने सत्यों को सिद्ध करने का अंतः साक्ष्य नहीं है जो धर्म को उपलब्ध है। धर्म का अध्ययन अब पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक आधार पर होना चाहिए। धर्म संबंधी सभी संकीर्ण सीमित युद्धरत धारणाओं को नष्ट होना चाहिए। संप्रदाय, जाति या राष्ट्र की भावना पर आधारित सारे धर्मों का परित्याग करना होगा। हर जाति या राष्ट्र का अपना अपना अलग ईश्वर मानना और दूसरों को भ्रांत कहना एक अंधविश्वास है, उसे अतीत की वस्तु हो जाना चाहिए। ऐसे सारे विचारों से मुक्ति पाना होगा। अब प्रश्न आता है कि क्या धर्म सचमुच कुछ कर सकता है? हां, कर सकता है। यह मनुष्य को शाश्वत जीवन प्रदान करता है। आज मनुष्य जिस स्थिति में है वह धर्म ही की बदौलत है और धर्म ही इस मानव पशु को एक ईश्वर बना देगा। यह है धर्म की क्षमता। मानव समाज से धर्म को निकाल दो, फिर शेष क्या बचेगा? पशुओं से भरे जंगल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जैसा कि मैं अभी कह चुका हूं, इंद्रिय सुख को मानवता का चरम लक्ष्य मानना महज मूर्खता है। मानव जीवन का लक्ष्य ज्ञान है। पशु जितना आनंद अपनी इंद्रियों के माध्यम से पाता है उससे अधिक आनंद मनुष्य अपनी बुद्धि के माध्यम से अनुभव करता है। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक प्रकृति या बौद्धिक प्रकृति से भी अधिक आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य का परम ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान ही है। इस ज्ञान के होते ही परमानंद ही प्राप्ति होती है। संसार की सारी चीजें मिथ्या छाया मात्र हैं। वे परम ज्ञान और आनंद की तृतीय या चतुर्थ स्तर की अभिव्यक्तियां हैं। मुख्य बात है ईश्वर प्राप्ति की आकांक्षा। हमारे सभी स्वार्थों की पूर्ति बाहरी संसार द्वारा हो जाती है, अतः हमें ईश्वर के सिवा अन्य सभी वस्तुओं की आकांक्षा होती है। अतः जब हमें इस बाह्य संसार के उस पार की चीजों की आवश्यकता होती है तभी हम उनकी पूर्ति अंतःस्थ स्रोत या ईश्वर से करना चाहते हैं। हमारी आवश्यकताएं जब तक इस भौतिक सृष्टि की संकुचित सीमा के भीतर की वस्तुओं तक ही परिमित रहती हैं तब तक हमें ईश्वर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जब हम यहां की हर एक चीज से तृप्त होकर ऊब जाते हैं तभी हमारी सृष्टि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस सृष्टि के परे दौड़ती है। जब आवश्यकता होती है तभी उसकी मांग भी होती है। इसलिए इस संसार की बालक्रीड़ा से जितनी जल्दी हो सके निपट लो, तभी तुम्हें इस संसार के परे की किसी वस्तु की आवश्यकता प्रतीत होगी। धर्म के प्रथम सोपान पर तुम कदम रख सकोगे। मेरे गुरुदेव मुझसे कहा करते थे कि तुम ऐसे लोगों को क्या कहोगे जो आम के बाग में जाने पर पेड़ों की पत्तियां गिनने, पत्तों के रंग जांचने, शाखाओं की मोटाई नापने तथा उनकी संख्या गिनने इत्यादि में लगे रहें, जबकि उनमें से केवल एक ही में आम खाने की बुद्धि हो। अतः
पत्ते और शाखाओं की गिनती करना और टिप्पणी तैयार करना दूसरों के लिए छोड़ दो। इन सब कार्यों का महत्व अपने उपयुक्त स्थान में है, पर इस धार्मिक क्षेत्र में नहीं। ऐसी चेष्टा से मनुष्य धार्मिक नहीं बन सकते। इन पत्ते गिनने वालों में तुम्हें श्रेष्ठ धार्मिक शक्ति संपन्न मनुष्य कदापि नहीं मिल सकता। मनुष्य का सर्वोपरि उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ पराक्रम धर्म है, किंतु उसके लिए पत्ते गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम ईसाई होना चाहते हो तो यह जानना आवश्यक नहीं कि ईसा मसीह कहाँ पैदा हुए थे, जेरूसलम में या बेथलहम में, या उन्होंने शैलोपदेश ठीक किस तारीख को सुनाया था। तुम्हें तो केवल उस शैलोपदेश को अनुभव करने की आवश्यकता है। ये उपदेश किस समय दिया गया, इस विषय में 2000 शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं। वह सब तो विद्वानों के विलास के लिए है, उन्हें उसे भोगने दो। थास्तु कह दो और आओ हम आम खाएं। धर्म का उद्देश्य धर्म ही है। जो धर्म केवल सांसारिक सुख का साधन मात्र है, वह अन्य चाहे जो कुछ भी हो, पर धर्म नहीं है। हर एक धर्म का लक्ष्य तथा साध्य भगवत प्राप्ति ही है। सभी शिक्षाओं से बड़ी शिक्षा केवल भगवान की ही आराधना करने की है। धर्म एक ही है, परंतु इसकी साधना में अनेकता होनी ही चाहिए। मनुष्य किसी धर्म के जन्म नहीं लेता, उसका धर्म तो उसकी आत्मा में ही सन्निहित होता है। धर्म के बारे में कभी झगड़ा मत करो। धर्म संबंधी सभी झगड़ा फसादों से केवल यह प्रकट होता है कि आध्यात्मिकता नहीं है। धार्मिक झगड़े सदा खोखली बातों के लय होते हैं। जब पवित्रता नहीं रहती, जब आध्यात्मिकता विदा हो जाती है और आत्मा को नीरस बना देती है, तब झगड़े शुरू होते हैं, इसके पहले नहीं। धर्म ईश्वर की प्राप्ति है। सच्चा धर्म पूर्ण रूप से परात्पर भूमि का विषय है। विश्व में रहने वाले प्रत्येक जीव में इंद्रियातीत होने की शक्ति सुप्त भाव में विद्यमान है। छोटे से छोटा कीड़ा भी एक दिन इंद्रियातीत हो जाएगा और परमेश्वर तक पहुंच जाएगा। कोई भी जीवन व्यर्थ न होगा। इस विश्व में व्यर्थ नामक कोई वस्तु है ही नहीं। धर्म अधिकांश लोगों के लिए एक प्रकार की बौद्धिक सम्मति देने मात्र में ही समाप्त हो जाता है। मैं इसे धर्म नहीं कहता। इस तरह का धर्म पालन करने की अपेक्षा तो नास्तिक होना अच्छा है। तुम इस बात को ध्यान में रखो कि धर्म न बातों में है, न सिद्धांतों में और न पुस्तकों में, वह है प्रत्यक्ष अनुभव में। यहां धर्म के क्षेत्र में हम सब बच्चे ही हैं। हम उम्र में चाहे बूढ़े हों, संसार की सारी पुस्तकों का अध्ययन चाहे हमने कर लिया हो, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में तो हम सब बच्चे ही हैं। हमने सूत्रों और सिद्धांतों का तो अध्ययन किया है, पर अपने जीवन में अनुभूति या साक्षात्कार कुछ भी नहीं किया। कुछ व्यक्तियों की धारणा है कि दुनिया में केवल एक ही धर्म, एक ही ईश्वर अवतार या एक ही पैगंबर हो सकता है, किंतु यह धारणा सत्य नहीं है। इन सब महापुरुषों के जीवन का अध्ययन और मनन करने पर हमें झात होगा कि उनमें से प्रत्येक को विधाता ने मानो केवल बस एक अंश का अभिनय करने के लिए ही निर्दिष्ट किया था। हम यह भी देखेंगे कि सब स्वरों के समन्वय से ही एकलयता उत्पन्न होती है, किसी एक स्वर से नहीं। मैंने अपने अल्प अनुभव से यही सीखा है कि धर्म में जो दोष एवं त्रुटियां लोग देखते हैं, उनके लिए धर्म का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, उसमें धर्म का कोई दोष नहीं है। धर्म ने कभी मनुष्यों पर अत्याचार करने की आज्ञा नहीं दी। धर्म ने कभी स्त्रियों को चुड़ैल और डायन कहकर जीवित जला देने का आदेश नहीं दिया। किसी धर्म ने कभी इस प्रकार अन्यायपूर्ण कार्य करने की शिक्षा नहीं दी। तब लोगों को ये अत्याचार, ये अनाचार करने के लिए किसने उत्तेजित किया? राजनीति ने, धर्म ने नहीं। और यदि इस प्रकार कुटिल राजनीति धर्म का स्थान अपहरण कर ले, धर्म का नाम धारण कर ले, तो यह दोष किसका है? मेरा धर्म अथवा तुम्हारा धर्म, मेरा राष्ट्रीय धर्म तथा तुम्हारा राष्ट्रीय धर्म, अथवा नाना प्रकार के अलग अलग धर्म आदि विषय वास्तव में कभी नहीं थे। संसार में केवल एक ही धर्म है। अनंत काल से केवल एक ही सनातन धर्म चला आ रहा है और सदा वही रहेगा, और यही एक धर्म भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न रीति से प्रकट होता है। मैं ये नहीं समझ पाता कि कुछ लोग ये कहते हुए भी कि मैं ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखता हूं, यह भाव कैसे रखते हैं कि ईश्वर ने कुछ थोड़े से ही लोगों को सब सत्य का ठेका दे दिया है और वे ही सारी शेष मनुष्य जाति के संरक्षक हैं। समस्त धर्म जगत भिन्न भिन्न रुचि वाले स्त्री पुरुषों की विभिन्न अवस्थाओं एवं परिस्थितियों में से होते हुए एक ही लक्ष्य की ओर यात्रा है, प्रगति है। प्रत्येक धर्म जड़भावापन्न मानव से एक ईश्वर का उद्भव कर रहा है और वही ईश्वर उन सब का प्रेरक है। मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार करके दिव्य बनना है। मूर्तियां, मंदिर, गिरजाघर या ग्रंथ तो धर्म जीवन की बाल्यावस्था में केवल आधार या सहायक मात्र हैं, पर उससे उत्तरोत्तर उन्नति ही करनी चाहिए। मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति करनी चाहिए, ईश्वर का अनुभव करना चाहिए, ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिए
तथा उससे बातचीत करनी चाहिए। यही धर्म है। मानव मात्र के लिए स्नेह और दया ही सच्ची धार्मिकता की परख है। जब जीवन की वर्तमान अवस्था में भयानक अशांति उत्पन्न हो जाती है, तब अपने जीवन के प्रति भी ममता नहीं रह जाती। जब इस जोड़गांठ पर अपार घृणा उत्पन्न हो जाती है, जब मिथ्या और पाखंड के प्रति प्रबल वितृष्णा उत्पन्न हो जाती है, तभी धर्म का प्रारंभ होता है। अज्ञानपूर्वक केवल खा पी कर जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। पराजित होकर जीने की अपेक्षा युद्ध क्षेत्र में मरना श्रेयस्कर है। यही धर्म की भित्ति है। जब मनुष्य इस भित्ति पर खड़ा होता है, तब समझना चाहिए कि वह सत्य ही प्राप्ति के पथ पर, ईश्वर की प्राप्ति के पथ पर चल रहा है। धार्मिक होने के लिए भी पहले यह दृढ़ प्रतिज्ञा आवश्यक है कि मैं अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लूंगा, सत्य को जानूंगा अथवा इस प्रयत्न में प्राण दे दूंगा। कारण, संसार की ओर से तो और कुछ पाने की आशा है ही नहीं। यह तो शून्य स्वरूप है, दिन रात उड़ता जा रहा है। दूसरी ओर है विजय का प्रलोभन। जीवन के समस्त अशुभों पर विजय प्राप्ति की संभावना है, और तो और स्वयं जीवन और जगत पर भी विजय प्राप्ति की संभावना है। इसी उपाय से मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, गीध बहुत ऊंचे उड़ते हैं, किंतु उनकी दृष्टि रहती है जानवरों के शव की ओर। जो हो, तुम में धर्म के संबंध में जो सब धारणाएं हैं, उनका फल क्या है? बताओ तो सही। मार्ग स्वच्छ करना और उत्तम प्रकार का अन्न वस्त्र एकत्र करना। अन्न वस्त्र के लिए कौन चिंता करता है? प्रति मुहूर्त लाखों व्यक्ति आ रहे हैं, लाखों जा रहे हैं, कौन परवाह करता है? इस क्षुद्र जगत के सुख दुख को ग्राह्य मानते ही क्यों हो? यदि साहस हो, उनके बाहर चले जाओ, सब नियमों के बाहर चले जाओ। समग्र जगत उड़ जाए, तुम अकेले आकर खड़े हो। हम परम सत हैं, परम चित और परम आनंद स्वरूप। सोहम सोहम। धर्म अनुभूमि की वस्तु है। वह मुख की बात, मतवाद अथवा युक्तिमूलक कल्पना मात्र नहीं है, चाहे वह जितना ही सुंदर हो। आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता को जान लेना, तदरूप हो जाना, उनका साक्षात्कार करना, यही धर्म है। वह केवल सुनने या मान लेने की चीज नहीं है। समस्त मन प्राण विश्वास की वस्तु के साथ एक हो जाएगा। सभी धर्म भावों की पृष्ठभूमि केवल त्याग ही है, और तुम यह सदैव देखोगे कि जैसे जैसे त्याग का भाव क्षीण होता जाता है, वैसे वैसे धर्म के क्षेत्र में इंद्रियों का प्रभाव बढ़ता जाता है, और उसी प्रमाण में आध्यात्मिकता का हस होता जाता है। हिंदू भावों को अंग्रेजी में व्यक्त करना, फिर शुष्क दर्शन, पेचीदी पौराणिक कथाएं और अनूठे आश्चर्यजनक मनोविज्ञान से एक ऐसे धर्म का निर्माण करना जो सरल, सहज और लोकप्रिय हो, और उसके साथ ही उन्नत मस्तिष्क वालों को संतुष्ट कर सके। इस कार्य की कठिनाइयों को वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने इसके लिए प्रयत्न किया हो। अद्वैत के गूढ़ सिद्धांतों में नित्य प्रति के जीवन के लिए कविता का रस और जीवनदायिनी शक्ति उत्पन्न करनी है। अत्यंत उलझी हुई पौराणिक कथाओं में से साकार नीति के नियम निकालने हैं, और बुद्धि को भ्रम में डालने वाली योग विद्या से अत्यंत वैज्ञानिक और क्रियात्मक मनोविज्ञान का विकास करना है। और इन सबको एक ऐसे रूप में लाना पड़ेगा कि बच्चा बच्चा इसे समझ सके। मेरे जीवन का यही कार्य है। मैं एक ऐसे धर्म का प्रचार करना चाहता हूं जो सब प्रकार की मानसिक अवस्था वाले लोगों के लिए उपयोगी हो। इसमें ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म संभाव से रहेंगे। यदि कॉलेज से वैज्ञानिक और भौतिक शास्त्री अध्यापक आएं, तो वे युक्ति तर्क पसंद करेंगे। उनको जहां तक संभव हो युक्ति तर्क करने दो। इसी तरह यदि कोई योग प्रिय व्यक्ति आए, तो हम उनकी आदर के साथ अभ्यर्थना करके वैज्ञानिक भाव से मनस्तत्व विश्लेषण कर देने और उनकी आंखों के सामने उसका प्रयोग दिखाने को प्रस्तुत रहेंगे। यदि भक्त लोग आएं, तो हम उनके साथ एकत्र बैठकर भगवान के नाम पर हंसेंगे और रोएंगे, प्रेम का प्याला पीकर उन्मत्त हो जाएंगे। यदि एक पुरुषार्थकर्मी आए, तो उनके साथ यथासाध्य काम करें। भक्ति, योग, ज्ञान और कर्म के इस प्रकार का समन्वय सार्वभौमिक धर्म का अत्यंत निकटतम आदर्श होगा। भगवान की इच्छा से यदि सब लोगों के मन में इस ज्ञान, योग, भक्ति और कर्म का प्रत्येक भाव ही पूर्ण मात्रा में और साथ ही संभाव से विद्यमान रहे, तो मेरे मत से मानव का सर्वश्रेष्ठ आदर्श यही होगा। जिसके चरित्र में इन भावों में से एक या दो प्रस्फुटित हुए हैं, मैं उनको एक पक्षीय कहता हूं, और सारा संसार ऐसे ही लोगों में भरा हुआ है जो केवल अपना ही रास्ता जानते हैं। इसके सिवाय अन्य जो कुछ हैं, वह सब उनके निकट विपत्तिकर और भयंकर है। इस तरह चारों ओर संभव से विकास लाभ करना ही मेरे कहे हुए धर्म का आदर्श है। यदि कभी कोई सार्वभौमिक धर्म होता है, तो वह किसी देश या काल से सीमाबद्ध नहीं होगा। वह उस असीम ईश्वर के सदृश ही असीम होगा, वरन इन सब की समष्टि होगा।
किंतु फिर भी जिसमें विकास के लिए अनंत अवकाश होगा, जो इतना उदार होगा कि पशुओं के स्तर से किंचित उन्नत निम्नतम घृणित जंगली मनुष्य से लेकर अपने हृदय और मस्तिष्क के गुणों के कारण मानवता से इतना ऊपर उठ गए उच्चतम मनुष्य तक को, जिसके प्रति सारा समाज श्रद्धांत हो जाता है और लोग जिसके मनुष्य होने में संदेह करते हैं अपनी बाहुओं से आलिंगन कर सके और उनमें सबको स्थान दे सके। वह धर्म ऐसा होगा जिसकी नीति में उत्पीड़ित या असहिष्णुता का स्थान नहीं होगा। वह प्रत्येक स्त्री और पुरुष में दिव्यता को स्वीकार करेगा और उनका संपूर्ण बल और सामर्थ्य मानवता को अपनी सच्ची दिव्य प्रकृति का साक्षात्कार करने के लिए सहायता देने में ही केंद्रित होगा।